साल 2015, दिल्ली के पास दादरी गांव। एक अफवाह फैलती है कि किसी ने गाय काटी है। भीड़ एक घर पर टूट पड़ती है और मोहम्मद अखलाक को मार डालती है। बाद में पता चलता है फ्रिज में सिर्फ बकरे का मांस था। लेकिन यह सिर्फ हिंदू धर्म की कहानी नहीं है। सोचो, 2019 में श्रीलंका ईस्टर संडे पर चर्चों में बम ब्लास्ट, जहां मुस्लिम चरमपंथियों ने सैकड़ों ईसाइयों को मार डाला क्योंकि उन्हें लगा उनका धर्म खतरे में है। या फिर 2002 का गुजरात, जहां ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, हजारों मारे गए। और अमेरिका में 2015 का चार्ल्सटन चर्च शूटिंग, जहां एक गोरे नस्लवादी ने काले ईसाइयों को मार डाला क्योंकि उसकी आस्था में श्रेष्ठता का अपमान हो रहा था। हर धर्म, हर आस्था में यह होता है, अफवाह, भावना और फिर हिंसा। किसी ने सबूत नहीं मांगा, किसी ने सोचा नहीं, बस महसूस किया कि धर्म अपमानित हुआ है। हम सब खुद को समझदार मानते हैं, सोचते हैं कि फैसले तर्क से लेते हैं, लेकिन ये घटनाएं एक कड़वी सच्चाई खोलती है। हम पहले महसूस करते हैं, फिर अपने तर्कों से उस भावना को सही ठहराते हैं। हम वो नहीं मानते जो सही है, बल्कि वो सही मान लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, चाहे वो धर्म हो, आस्था हो या अंधविश्वास। इंसान धर्म के मामलों में ऐसा क्यों करता है? क्यों भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती है? और क्यों हम अंधविश्वास के जाल में फंसकर हिंसा तक पहुंच जाते हैं? जॉनथन हेट अपनी किताब द राइटियस माइंड में इसी रहस्य को खोलते हैं कि हमारा नैतिक दिमाग भावनाओं और आस्थाओं से चलता है, जो हमें धर्म और अंधविश्वास की ओर धकेलती है। यही वो जगह है जहां से धर्म, आस्था और अंधविश्वास की कहानी शुरू होती है, और यही जगह है जहां इंसान अपनी समझ खो देता है। वेलकम टू द राइटियस माइंड की ऑडियो बुक समरी, एक ऐसी यात्रा जहां हम इस किताब से समझेंगे कि हमारे दिमाग का असली मालिक कौन है, हमारा सोचने वाला इंसान या हमारा महसूस करने वाला जानवर। और इसी से हम सीखेंगे कि धर्म और आस्था कैसे हमें गुमराह करती है और कैसे हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। चैप्टर 1, द एलिफेंट विद इन। कभी सोचा है कि लोग इतनी जल्दी कैसे यकीन कर लेते हैं कि जो वो मान रहे हैं वही सच है? कोई खबर, कोई अफवाह या कोई धार्मिक दावा, बस किसी ने कहा और दिल ने मान लिया। दिमाग ने नहीं पूछा कि सच में, बस कहा हां, यही सही है। यही है हमारा अंदर छिपा हाथी, जो महसूस करता है और फिर हमारी समझदारी को अपनी पीठ पर बिठाकर चला देता है। देखो, ये कहानी किसी एक धर्म या देश की नहीं। जब किसी भीड़ ने एक मंदिर तोड़ने की बात सुनी तो उसने पहले गुस्सा महसूस किया, फिर तर्क ढूंढे कि हमारे भगवान का अपमान हुआ। उसी तरह जब किसी मुस्लिम देश में कोई कार्टून छपा तो भीड़ ने पहले गुस्सा किया, बाद में धर्म की रक्षा का कारण जोड़ा। और जब किसी ईसाई समुदाय ने सुना कि कोई फिल्म में उनके मसीह का मजाक उड़ा रहा है तो पहले उन्होंने बैन की मांग की, बाद में कहा हम बस सम्मान चाहते हैं। हर जगह एक ही कहानी, पहले भावना फिर तर्क। जॉनथन हेट कहता है, इंसान एक हाथी और सवार जैसा है। सवार सोचता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में हाथी यानी हमारी भावनाएं ही रास्ता तय करती है। जब कोई हमारे धर्म को छूता है तो हाथी पागल हो जाता है और सवार उसे रोक नहीं पाता। फिर हम कहते हैं ये हमारी आस्था है, हमारा ईमान है। लेकिन क्या कभी सोचा, अगर कोई और धर्म वाला यही बात अपने भगवान के लिए कहे तो हम उसे कितना आसानी से अंधभक्त कह देते हैं। एक बार एक अमेरिकी चर्च में एक बच्ची बीमार हुई। लोगों ने कहा, डॉक्टर नहीं, बस प्रार्थना करो, भगवान बचाएगा। वो बच्ची मर गई। अदालत में जब पूछा गया कि इलाज क्यों नहीं कराया तो मां ने कहा, मुझे पूरा भरोसा था, भगवान ठीक करेगा। यहां हाथी ने फैसला लिया, फेथ सबसे ऊपर है। सवार यानी दिमाग बस उसकी रक्षा करता रहा। भारत में एक साधु कहता है, सूर्य ग्रहण के वक्त खाना मत खाना, अपशकुन होता है। लोग मान लेते हैं, कोई नहीं पूछता कि विज्ञान क्या कहता है,
क्योंकि सवाल पूछना हमारे हाथी को पसंद नहीं। वो चाहता है कि उसकी दुनिया में सब कुछ मायने रखे, भले ही वो झूठ हो। इस हाथी की एक और चाल है, वो हमें हम और वो में बांट देता है। हम सच्चे हैं, वो गलत है। यही से नफरत शुरू होती है। किसी मुस्लिम देश में काफिर शब्द गढ़ा गया, किसी हिंदू समाज में म्लेच्छ, किसी ईसाई समुदाय में हेरेटिक। सबका मतलब एक ही, जो हमारे जैसा नहीं वो गलत है। हर धर्म खुद को प्रकाश कहता है, पर भूल जाता है कि रोशनी दिखाने से पहले वो किसी और पर अंधेरा डाल देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब हमें अच्छा भी लगता है। भीड़ में चिल्लाते हुए, अपने भगवान का नाम लेकर दूसरों को गलत ठहराते हुए हम एक अजीब सी ताकत महसूस करते हैं, जैसे हमारे भीतर कोई दिव्य ऊर्जा भर गई हो। हेड कहता है ये वही पल है जब हाथी ट्रांस में चला जाता है, यानी वो खुद को सही साबित करने में इतना मग्न हो जाता है कि सच की परवाह ही नहीं रहती। तुमने गौर किया होगा, हर धर्म में लोग कहते हैं हमारा मार्ग ही सच्चा है। लेकिन अगर हर कोई सच्चा है तो झूठा कौन है? शायद सच्चा कोई नहीं, बस हर किसी का हाथी अपने रास्ते पर दौड़ रहा है और सवार पीछे पीछे तर्क की रस्सी से दिखावा कर रहा है कि वो चला रहा है, जबकि वो सिर्फ सफाई दे रहा है। अब सवाल यह है, अगर इंसान का दिमाग इतना स्मार्ट है तो वो अपने ही हाथी का गुलाम क्यों बन गया? क्यों वो बार बार वही मान लेता है जो उसे आरामदेह लगता है, चाहे वो सच न हो? क्या हमारी नैतिकता, हमारी आस्था, हमारे भगवान सब बस उसी हाथी की चाल है जो हमें अपनी दिशा में घुमा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या वाकई हमें पता भी है कि सही क्या है? शायद नहीं, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर हमारे अंदर का हाथी हमें चलाता है तो वो हाथी किस दिशा में मुड़ता है? वो दिशा कौन तय करता है? हमारा ज़मीर, हमारा समाज या हमारी धार्मिक परंपराएं? यही रहस्य हम अगले अध्याय में खोलेंगे, जब हम देखेंगे कि इंसान का मोरल कॉम्पास यानी नैतिक दिशा असल में कैसी बनती है और क्यों हर समाज, हर धर्म, हर व्यक्ति अपने अपने सच्चा में यकीन करता है, चाहे वो सच कितना भी अलग क्यों न हो। चैप्टर 2, द मोरल कॉम्पास। कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही चीज देखकर बिल्कुल उल्टा रिएक्ट कर सकते हैं? एक कहेगा ये तो गलत है, इसे रोकना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं, इसमें क्या गलत है, ये तो हर किसी का हक है। एक ही सीन, दो नैतिकताएं। तो सवाल उठता है, क्या नैतिकता की भी कोई जीपीएस होती है? जॉनथन हेट इसे कहता है द मोरल कॉम्पास, यानी वो अदृश्य दिशा सूचक जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। पर मजेदार बात यह है कि ये दिशा हर किसी के लिए अलग होती है। जैसे किसी के मोबाइल में उत्तर की दिशा उत्तर दिखती है, किसी के में उल्टी। देखो, हम सब सोचते हैं कि हमारी मोरल वैल्यूज भगवान या धर्म से आती है, लेकिन असल में वो हमारी परवरिश, समाज, संस्कृति और अनुभवों का मिक्स होती है। हेट कहता है कि इंसान के नैतिक सोच की 6 जड़ें होती है: केयर, फेयरनेस, लॉयल्टी, अथॉरिटी, सैंक्टिटी और लिबर्टी। अब सुनने में ये शब्द भारी लग सकते हैं, लेकिन चलो इन्हें जमीन पर उतारते हैं। पहली है केयर, मतलब किसी को दुख में देखकर मदद का भाव। अब एक मां अपने बच्चे को भूखा देखेगी तो उसे खाना देगी, क्योंकि उसका हाथी केयर वाली दिशा में मुड़ा हुआ है। लेकिन वही मां अगर किसी दूसरे धर्म के बच्चे को अनदेखा कर दे तो वो गलत नहीं मानती, क्योंकि उसका कॉम्पास कहता है पहले अपने। दूसरी है फेयरनेस, यानी न्याय या बराबरी। लेकिन ये भी हर जगह एक जैसा नहीं। कभी अमेरिका में कोई कहेगा हर आदमी को अपनी पसंद की शादी करने का हक है, तो भारत में कोई कहेगा लेकिन समाज की इज्जत का क्या? दोनों अपने अपने मोरल कॉम्पास के हिसाब से सही है, बस दिशा अलग है। अब लॉयल्टी, निष्ठा या वफादारी। एक सिपाही युद्ध में जाता है, मर जाता है, लोग कहते हैं शहीद, क्योंकि उसने देश के प्रति लॉयल्टी दिखाई।
लेकिन अगर किसी और देश का सिपाही वैसा ही करे तो वही एक्ट हमारे लिए दुश्मनी बन जाता है। सच्चाई यह है कि लॉयल्टी भी सापेक्ष है। वो इस पर निर्भर करती है कि तुम किस ग्रुप में हो। अथॉरिटी यानी आदर और अनुशासन। एक साधु बोले, ये मत करो, भगवान नाराज होंगे, लोग मान लेते हैं क्योंकि अथॉरिटी है। कहीं कोई मौलवी बोले, ये हराम है, तो भीड़ मान लेती है। कहीं एक पादरी कहे, कॉन्फेस योर सिंस टू मी, लोग मानते हैं। अथॉरिटी की ताकत इतनी गहरी है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो इंसान भी गलत हो सकता है। फिर आता है सैंक्टिटी यानी पवित्रता। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा धर्म ड्रामा। किसी के लिए गाय पवित्र, किसी के लिए सुअर अपवित्र, किसी के लिए शराब पाप, किसी के लिए प्रसाद। ये सब हमारे मोरल कॉम्पास के सैंक्टिटी नीडल के हिसाब से घूमते हैं। मजेदार बात यह है कि जब कोई दूसरे के बिलीफ पर हंसता है, वो भूल जाता है कि उसकी खुद की पवित्रता भी किसी और को अजीब लगती है। कभी किसी नास्तिक को देखो, जब कोई भगवान का नाम लेकर कसम खाता है, वो हंस देता है। लेकिन वही नास्तिक किसी वैज्ञानिक को गलत साबित करने की कोशिश में अपने साइंस वाले भगवान को बचाता है। हर किसी के पास अपनी पवित्रता की परिभाषा है। और आखिरी है लिबर्टी, आजादी। हर कोई कहता है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। लेकिन वही आजादी जब किसी और के तरीके से टकराती है तो हम कहते हैं, ये आजादी नहीं, बेशर्मी है। एक जगह कोई लड़की छोटे कपड़े पहने तो इंडिपेंडेंस कहलाती है, दूसरी जगह वही एक्ट कैरेक्टरलेस कहलाता है। क्योंकि मोरल कॉम्पास का साउथ और नॉर्थ हर संस्कृति में अलग है। अब सोचो, अगर हर इंसान का कॉम्पास अलग दिशा दिखा रहा है तो असली दिशा कौन सी है? यहीं से शुरू होता है टकराव। यही वजह है कि धर्म कभी एक नहीं हो पाता, क्योंकि हर धर्म का कॉम्पास अपनी सुई अपनी तरफ खींचता है। हेट कहता है, हर समाज अपनी मॉरलिटी को यूनिवर्सल ट्रूथ समझता है, लेकिन असल में वो बस अपनी ट्राइबल ट्रूथ होती है। हम सब अपने अपने नैतिक कबीलों में जी रहे हैं और हर कबीला खुद को प्र यानी सही मानता है। अब जरा आयरनी देखो, हर धर्म कहता है दूसरे धर्म का सम्मान करो, लेकिन अंदर से हर कोई चाहता है कि उसका धर्म सबसे ऊंचा रहे। हर राजनीतिक विचारधारा कहती है सब बराबर है, पर हर पार्टी अपने नेताओं को भगवान बना देती है। हर इंसान कहता है मैं खुला सोचता हूं, पर असल में वो अपने मोरल कॉम्पास से बाहर निकलने से डरता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हर इंसान का नैतिक कंपास अलग है तो क्या इंसान कभी एक दिशा में चल भी सकता है, या फिर ये नैतिक सुइयां हमें अलग अलग खेमों में बांटती रहेंगी? और अगर ऐसा है तो क्या धर्म और आस्था हमें जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? ये सवाल यही अधूरा छोड़ते हैं, क्योंकि अगला सफर और भी गहरा है। वहां हम देखेंगे कि कैसे भगवान, आस्था और सच का भ्रम हमारे इस मोरल कॉम्पास को पूरी तरह अपनी तरफ घुमा लेते हैं, कभी बिना हमें एहसास कराए। चैप्टर 3, गॉड्स फेथ द इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। कभी गौर किया है, जब किसी से कहा जाता है कि तुम्हारे भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो वो मुस्कुराकर नहीं कहता, चलो ये भी एक राय है। नहीं, वो भड़क उठता है, जैसे किसी ने उसके शरीर का हिस्सा काट दिया हो। क्योंकि बात सिर्फ भगवान की नहीं होती, बात पहचान की होती है। धर्म हमारे अंदर इतनी गहराई तक घुस चुका होता है कि वो हमारी सोच नहीं, हमारी हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। जॉनथन हेट कहता है, जब इंसान किसी चीज में फेथ करता है तो वो दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से मानता है। यही जगह है जहां ट्रूथ और इल्यूजन का फर्क मिट जाता है। हमें जो सुकून देता है वही सच लगने लगता है, जो डराता है उसे हम झूठ कह देते हैं। अब सोचो, एक हिंदू साधु अगर कहे कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो करोड़ों लोग बिना सवाल माने लेते हैं। एक मौलवी कहे कि अगर किसी ने रोजे पूरे रखे तो उसके सारे गुनाह माफ, तो लाखों सिर झुक जाते हैं। एक पादरी कहे कि चर्च में कन्फेशन कर लो, आत्मा साफ हो जाएगी, तो भीड़ शांत होकर घुटनों पर बैठ जाती है।
और इन सब में कुछ अजीब सा कंफर्ट है, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुकना आसान है, खुद से सवाल करना मुश्किल। फेथ इंसान को एक इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी देता है, एक झूठा भरोसा कि उसे सच पता है। यही भरोसा नशे जैसा है, जितना पियो उतना और चाहिए। और जब कोई उस नशे को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो दुश्मन बन जाता है। इतिहास गवाह है, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून उन लोगों का बहा जिन्होंने कहा शायद तुम गलत हो। मध्यकाल में गैलीलियो ने कहा पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। चर्च ने उसे कैद कर लिया, क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया तो भगवान की बनाई विशेष पृथ्वी का झूठ खत्म हो जाता। भारत में जब कोई कहता है शनि ग्रह नहीं, गुरुत्वाकर्षण असर डालता है, तो भक्त बोलते हैं भगवान की शक्ति को मत तोल। इस्लामी देशों में जब कोई कहे कुरान की कुछ बातें समय के साथ बदलनी चाहिए, तो उस पर फतवा लगा दिया जाता है। हर जगह एक ही डर है, अगर मेरे विश्वास पर सवाल उठ गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही डर फेथ को इतना ताकतवर बनाता है। वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है और ब्लाइंड भी कर देता है। जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं भगवान ने किया, जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं परीक्षा ले रहा है। इस खेल में भगवान हमेशा सही, इंसान हमेशा गलत। और धीरे धीरे फेथ हमें सिखाता है कि सोचना पाप है। एक मुस्लिम मां अपने बेटे को कहती है हर सवाल का जवाब कुरान में है। एक हिंदू पिता कहता है जो लिखा है वेदों में वही अंतिम सत्य है। एक ईसाई शिक्षक कहता है बाइबल पर संदेह करना शैतान का काम है। तीनों अलग हैं, पर पैटर्न एक ही है। सवाल मत पूछो, मानो, क्योंकि सवाल फेथ की दीवारों को कमजोर करते हैं, और ये दीवारें ही है जो धर्म को टिकाए रखती है। हेड कहता है इंसान का दिमाग जब किसी चीज पर यकीन कर लेता है तो वो बाकी सबको उसी नजर से तोलने लगता है। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस, यानी जो मान लिया वही देखना। अगर किसी मंदिर में चमत्कार की बात सुनी तो हम बस उसी को नोटिस करेंगे जो हमारे भरोसे को मजबूत करे। जो चीज उसे झूठ साबित करे उसे नजरअंदाज कर देंगे। फेथ दरअसल हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच में है। इसका असर बहुत गहरा है। लोग चमत्कारों के वीडियो बनाते हैं, कहते हैं देखो भगवान प्रकट हुए, लेकिन कैमरा झूठ नहीं पकड़ता, बस इंसान झूठी उम्मीद पकड़ लेता है। कोई कहता है पीछे से अगरबत्ती जलने से धुआं निकला, लेकिन भीड़ कहती है भगवान ने संकेत दिया। हमारा हाथी यही पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो सच्चाई को नहीं, अपनी सुविधा को चुनता है। और जब करोड़ों हाथी एक दिशा में दौड़ते हैं तो वो धर्म बन जाता है, और जब धर्म डर से भरा हो तो वो अंधविश्वास बन जाता है। और यही से शुरू होती है सबसे खतरनाक चीज, इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। वो भ्रम जिसमें हर धर्म खुद को प्रकाश समझता है, लेकिन दूसरों के लिए अंधकार फैला देता है। सोचो, अगर हर कोई कह रहा है सिर्फ मेरा भगवान असली है, तो कौन झूठ बोल रहा है? शायद सब, और शायद कोई नहीं, क्योंकि सच अब किसी के बाहर नहीं, हर किसी के अंदर बंद है। फेथ ने हर इंसान को उसकी अपनी छोटी सी दुनिया दे दी है, जहां उसका भगवान सही है, बाकी सब गलत। और जब इतने सारे सच टकराते हैं तो इंसानियत बीच में कुचल जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर फेथ और इल्यूजन इतना मजबूत है तो क्या हम कभी इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या इंसान वाकई खुद से बड़ा बन सकता है, या वो हमेशा किसी न किसी भगवान की भीड़ में खोया रहेगा? शायद जवाब उस पल में छिपा है जब इंसान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करने लगता है, जब वो खुद से ऊपर उठकर किसी समूह का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो अजीब सी ताकत जिसे हेड कहता है द हाइव स्विच। चैप्टर 4, द हाइव स्विच। कभी देखा है कोई भीड़ जब एक साथ नारा लगाती है, जय श्री राम, अल्लाहु अकबर या हालेलुया, उस पल उनमें एक जैसा जोश, एक जैसा पागलपन होता है। वहां कोई व्यक्ति नहीं होता, बस एक भीड़ होती है
ऐसा लगता है जैसे सबके अंदर का मैं कहीं गायब हो गया हो और उसकी जगह कोई एक साझा आत्मा आ गई हो। यही वो पल है जिसे जॉनथन हेड कहता है द हाइव स्विच। हेड कहता है कि इंसान के अंदर दो मोड होते हैं, सेल्फ मोड और ग्रुप मोड। सेल्फ मोड में हम अपने फायदे, अपने डर, अपने सुख दुख तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब हाइव स्विच ऑन होता है तो हम खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करते हैं। वो धर्म हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है या कोई आंदोलन। उस वक्त हमारा दिमाग ऐसे काम करता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते का हिस्सा। हर कोई अपना काम कर रहा है लेकिन मकसद एक ही है। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई कहता है हम एक हैं तो दिल में गर्मी सी दौड़ जाती है। पर यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा छिपा है, क्योंकि जब इंसान अपने मैं को छोड़ देता है तो वो सोचने की क्षमता भी छोड़ देता है। वो सवाल करना बंद कर देता है और बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। एक बार जरा किसी धार्मिक जुलूस को ध्यान से देखना। वहां लोग अपने भगवान के लिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। वो सच्चे हैं, वो भावुक है। लेकिन उसी भीड़ में अगर कोई दूसरा भगवान का नाम ले ले तो वही लोग हिंसक हो जाते हैं। ये दोगलापन नहीं है, ये हाइव इफेक्ट है। जब स्विच ऑन होता है तब इंसान सिर्फ हमारे और उनके में सोचने लगता है। इंसान नहीं, बस पहचान बचती है। भारत में हर साल ऐसे कई त्योहार होते हैं जहां लोग कहते हैं ये आस्था का महापर्व है। लेकिन जरा गहराई से देखो तो समझ आता है कि उस आस्था के साथ भीड़ का नशा जुड़ा हुआ है। एक साधारण आदमी जब लाखों के बीच एक ही नाम पुकारता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी दिव्य शक्ति का हिस्सा बन गया है। उसी तरह एक मुस्लिम जब हज पर लाखों लोगों के साथ तवाफ करता है तो उसे भी वही एहसास होता है। एक ईसाई जब चर्च में सबके साथ मिलकर गाना गाता है, प्रेज द लॉर्ड, वो भी उसी ट्रांस में चला जाता है। तीनों के अनुभव एक जैसे हैं, बस नाम अलग है। हेड कहता है कि ये हाइव स्विच एक तरह का एवोल्यूशनरी ट्रिक है, यानी इंसान ने अपने जीने के सफर में ये सिस्टम इसलिए विकसित किया ताकि वो बड़े ग्रुप बना सके, मिलकर कुछ बड़ा कर सके। पर यही चीज जब धर्म या राजनीति के हाथ में चली जाती है तो वो हथियार बन जाती है। सोचो, नाजी जर्मनी में जब लाखों लोग हिटलर की सभाओं में सिग हेल चिल्लाते थे, वो भी उसी हाइव स्विच का असर था। भारत में जब कोई धार्मिक भीड़ किसी अफवाह पर किसी को मार देती है, वो भी उसी स्विच का नतीजा है। अमेरिका में जब कोई चर्च ग्रुप कहता है हम ईश्वर के सैनिक हैं, ये पाप मिटाएंगे, तो वो भी उसी नशे में है। हर जगह इंसान सोचता है कि वो भगवान की इच्छा पूरी कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने दिमाग का कलेक्टिव हैल्यूसिनेशन जी रहा होता है। ये हाइव स्विच हमें एकता का इल्यूजन देता है, लेकिन उसकी कीमत होती है इंडिविजुअल थिंकिंग का अंत। जब हम भीड़ बन जाते हैं तो हम खुद को पवित्र समझने लगते हैं, और जब कोई खुद को पवित्र मान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। हिंसा, नफरत, झूठ सब भगवान के नाम पर जायज हो जाता है। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों इसी स्विच को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक मंदिर की भीड़, एक मस्जिद की भीड़, एक चुनाव रैली की भीड़, सब एक ही सिस्टम पर चलती है, बस उनके झंडे अलग हैं। कभी कभी कोई कहता है मैं अकेले पूजा नहीं कर सकता, भीड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेले में जो भगवान होता है वो अंदर की सच्चाई दिखाता है, और भीड़ में जो भगवान होता है वो बाहर की पहचान दिखाता है। अकेला इंसान सवाल पूछ सकता है, भीड़ सिर्फ दोहराती है। हेट यहां बहुत गहराई से कहता है, द मोमेंट यू लूज योर सेल्फ यू फील डिवाइन। यानी जब तुम खुद को भूल जाते हो तभी तुम्हें लगता है कि तुम भगवान के करीब हो। लेकिन सच में वो भक्ति नहीं, वो डिसोसिएशन है, अपने विवेक से डिस्कनेक्ट हो जाना। और यही डिस्कनेक्ट ही इंसान को भीड़ में बदल देता है। सोचो, अगर ये हाइव स्विच बंद ही ना हो, अगर इंसान हमेशा हम बनकर जिए, तो क्या बचेगा? ना विचार, ना असहमति, ना सच्चाई, बस नारे,
धर्म और दिशाहीन एकता। और यही वो जगह है जहां इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ देती है और पवित्रता की जगह भीड़ की हिंसा ले लेती है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इंसान अपने अंदर के इस भीड़ वाले जानवर को पहचान सकता है, या वो हमेशा दूसरों की भक्ति में अपनी समझ कुर्बान करता रहेगा? शायद यही समझना अगला कदम है, क्योंकि अगला चैप्टर बताता है कि मोरलिटी और डिवीजन का असली खेल कैसे चलता है, जहां अच्छाई बुराई नहीं, बस हम और वे होते हैं। चैप्टर 5, बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। कभी गौर किया है, जब दो लोग झगड़ते हैं, दोनों को पूरा भरोसा होता है कि वो सही है। कोई भी नहीं कहता, हां शायद मैं गलत हूं। हर इंसान खुद को सत्य का सिपाही समझता है, लेकिन जॉनथन हेट कहता है, ज्यादातर लोग सही नहीं होते, बस अपने दिमाग के कैदी होते हैं। और यही आखिरी सच है जो हमें राइट और रॉन्ग से आगे देखने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि अच्छाई और बुराई दो अलग चीजें हैं, जैसे दिन और रात, लेकिन असल में ये दोनों एक ही चीज के दो चेहरे हैं, जो हमारे मोरल कंपास, हमारे धर्म और हमारे परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक हिंदू कहेगा गाय काटना पाप है और उसे लगेगा वो सही है। एक मुसलमान कहेगा गाय खाना रोजमर्रा की बात है और उसे भी लगेगा वो सही है। एक ईसाई कहेगा संडे को काम मत करो, ये पवित्र दिन है, और एक नास्तिक कहेगा दिन सब बराबर है। तीनों सही है अपने अपने सिस्टम में, और यही असली खेल है। हर कोई अपने दिमाग की फिल्म में हीरो है। अब सवाल उठता है, अगर सब सही है तो फिर गलत कौन? शायद कोई नहीं, और शायद सब। हेड कहता है हमारा दिमाग पहले तय करता है कि क्या मानना है, और बाद में तर्क ढूंढता है कि उसे सही साबित कैसे करें। यानी इंसान पहले भावनाओं से फैसला करता है, तर्कों से नहीं। इसलिए जब कोई कहता है भगवान है या भगवान नहीं है, तो वो दोनों सच नहीं ढूंढ रहे होते, वो बस अपने अंदर के हाथी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इतिहास में देखो, हर धर्म ने खुद को शांति का धर्म कहा है और हर धर्म ने खून बहाया है। हर राजनीतिक पार्टी कहती है हम जनता के लिए हैं, और हर पार्टी सत्ता के लिए लड़ती है। हर इंसान कहता है मैं न्याय के लिए बोलता हूं, लेकिन वो बस अपने पक्ष के लिए बोल रहा होता है। हम सब अपने अपने नैतिक बुलबुले में बंद हैं, और हमें लगता है कि ये बुलबुला ही ब्रह्मांड है। जॉनथन हेट यही दिखाता है, इंसान का नैतिक दिमाग सच्चाई के लिए नहीं बना, सहयोग और झूठे सामंजस्य के लिए बना है। अगर दो लोग एक दूसरे से लड़ते रहें तो समाज नहीं टिकेगा। इसलिए हमारा दिमाग झट से किसी ग्रुप का पक्ष पकड़ लेता है, ताकि हमें लगे कि हम एक हैं। हमारे अंदर सच्चाई की भूख नहीं, अपनों की सुरक्षा की भूख ज्यादा है। यानी इंसान को सच से ज्यादा अपना धर्म, अपनी पहचान, अपना झुंड प्यारा है। अब जरा सोचो, जब कोई कहता है सिर्फ हमारा धर्म सच्चा है, तो वो सच नहीं बोल रहा, वो बस अपना ट्राइबल फ्लैग लहरा रहा है। जैसे कोई बच्चा कहे मेरी टीम बेस्ट है, वैसे ही बड़े होकर इंसान कहता है मेरा भगवान बेस्ट है। बस फर्क इतना है कि बच्चे का खेल हार्मलेस होता है और बड़े का खेल खूनी। हेट यहां हमें एक बहुत गहरी चीज समझाता है। बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग का मतलब है इंसान को यह एहसास होना कि शायद कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं। शायद हम सब अंधे हैं जो हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर कह रहे हैं भगवान ऐसा है। एक को उसकी सूंड मिली, उसने कहा भगवान लंबा है। दूसरे को उसका कान मिला, उसने कहा भगवान चौड़ा है। तीसरे को उसकी टांग मिली, उसने कहा भगवान मजबूत है। सब सही है और सब अधूरे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि हर कोई अपने हिस्से को पूरा सच मान लेता है। यही कारण है कि धर्म झगड़ते हैं, लोग मरते हैं और इंसानियत बीच में दब जाती है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि कौन सही है, सवाल ये है क्या हमें सही होना जरूरी है? क्या इंसान अपने मोरल ट्रैप से निकलकर दूसरों के ट्रूथ को भी सुन सकता है, या हम हमेशा
सिर्फ मैं सही के नशे में जीते रहेंगे। कभी किसी धार्मिक बहस को देखो, कोई सच सुनना नहीं चाहता। हर कोई बस अपनी बात जीताना चाहता है। ये जीत असल में हार है, क्योंकि इससे हम अपनी सोच खो देते हैं। हम इंसान कम राय का बायोमैकेनिकल तोता बन जाते हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। हेट कहता है कि जब इंसान खुद को सिर्फ मैं से हटाकर हम सब के स्तर पर सोचता है, तभी वो सच्चा मोरल बनता है। ना किसी धर्म के लिए, ना किसी भगवान के लिए, बस इंसानियत के लिए। यही बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग का मतलब है। सच को जीतना नहीं, समझना। कभी कभी अपने विश्वास को छोड़ देना, ताकि दूसरों की पीड़ा को महसूस किया जा सके। शायद यही वो बिंदु है जहां धर्म खत्म होता है और मानवता शुरू होती है। जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर नहीं, बस इंसान बचता है। और शायद वहीं पहली बार भगवान भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि आखिरकार इंसान ने उसे नहीं, खुद को समझ लिया। पर अब सवाल बचता है, अगर इंसान सच में खुद को समझ ले, तो क्या धर्म, आस्था और भगवान की जरूरत फिर भी रह जाएगी? या फिर वो सब बस हमारे डर के बनाए हुए खूबसूरत झूठ थे, जो अब टूटने वाले हैं? और बस यही खत्म होती है द राइटियस माइंड की कहानी। लेकिन शायद यहीं से शुरू होती है हमारी, क्योंकि अब सवाल किताब का नहीं, तुम्हारा है। क्या तुम अब भी अपने धर्म, अपनी सोच, अपनी सच्चाई को आखिरी सच मानते हो? या आप समझ चुके हो कि शायद सही और गलत बस इंसानी बनावट है, जो हमने अपने डर, अपने भगवान और अपने अहंकार से मिलकर बनाई है? शायद अब वक्त है कि हम मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों के दरवाजे बंद करें और अपने अंदर झांके, क्योंकि अगर भगवान कहीं है तो वही है जहां इंसानियत जिंदा है। अगर तुम्हें यह सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा झकझोर गया। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार हम किसी और किताब के जरिए तुम्हारे दिमाग की एक और परत खोलने वाले हैं। सो स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक, क्योंकि अगला सच शायद तुम्हारा ही हो।